नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव AWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दूसरा स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग टिक वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के टाइम पे टंगस्टन हम लोग जो यूज करते हैं तो टंगस्टन के बारे में एक शॉर्ट हम लोग को जानकारी लेंगे और टंगस्टन को कैसे पाउंड बनाना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। दोस्तों कि हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं टिक वेल्डिंग प्रोसेस में उसमें हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। उसमें टंगस्टन का काम क्या रहता है कि हीट होना और उसके हीट होने से जो एनर्जी तैयार होती है, हीट जनरेट होती है, और हीट से क्या करना है, मटेरियल को मेल्ट करना है और वेल्डिंग करना। तो दोस्तों हम लोग जब भी टंगस्टन यूज करते हैं तो टंगस्टन के प्योर टंगस्टन आता है और टंगस्टन में बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे प्योर टंगस्टन में 2 या 3% तक उसमें क्या करता है, ऑक्साइड डाला जाता है, थोरियम लैटिनम सीरियम करके। जो ऑक्साइड रहता है वो 2% में डाले जाते हैं। वो क्यों डाले जाते हैं कि उसके वजह से क्या होता है, टंगस्टन का प्रॉपर्टीज अच्छे बढ़े, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़े और इसका हीट कंडक्टिंग का जो है कैपेसिटी बढ़े। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर टंगस्टन में 1 या 2% में या 3% में क्या करते हैं, ऑक्साइड डालते हैं। जैसे प्योर टंगस्टन रहता है वो हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, शीट मेटल वर्क के लिए या एल्यूमिनियम वेल्डिंग अगर करना है तो उसके लिए हम लोग प्योर टंगस्टन यूज करते हैं। अगर हम लोग को अगर समझो करंट ज्यादा यूज करना है 200 या 200 से ऊपर तो हम लोग थोरियम बेस्ड टंगस्टन यूज करते हैं, जिसमें 1% या 2% में थोरियम रहता है। दूसरा सीरेटेड टंगस्टन भी आता है, वो जिरकोनियम और बाकी का जो एलिमेंट्स रहता है उसको अगर समझो हम लोग को वेल्डिंग करना है तो हम लोग सीरेटेड टंगस्टन यूज करते हैं। थोरेटेड टंगस्टन क्या रहता है, स्लाइटली क्या रहता है, रेडियोएक्टिव रहता है, इसीलिए उसके ऑप्शन में हम लोग सीरेटेड टंगस्टन यूज करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको टंगस्टन के बारे में बताया। अभी टंगस्टन जो है वो टंगस्टन को कैसा पॉइंट बनाना चाहिए उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ज्यादा करके जो टंगस्टन हम लोग यूज करते हैं, टंगस्टन में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री बनाते हैं। अब ये समझो आपका टंगस्टन है, अगर आप समझो 2 mm से लेके 4 mm या 5 mm तक अगर आप वेल्डिंग करते हो थिन शीट में तो उसके लिए आपका क्या टंगस्टन का जो एंगल है, डिग्री है, क्या करते हैं हम लोग, डिग्री ये शार्पनेस ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, कम से कम करंट क्या करेगा, टंगस्टन कंडक्ट करेगा। उसके बाद में अगर समझो आपको करंट समझो 50 एम्पियर से लेके अगर समझो 150 एम्पियर तक आपको करंट यूज करना है तो आप टंगस्टन को जो है मीडियम शार्पनेस में आप रख सकते हो। तो ये जो एरिया रहेगा आपका 50 एम्पियर से लेके 150 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझो आपने करंट आपका कम है और अगर समझो आपने ये शार्प उसका डिग्री कम किया, शार्पनेस कम कर दिया तो क्या होगा, ये जो एरिया है वो कम करंट क्या करेगा, कैरी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये केस में आपका जितना शार्पनेस ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, ये करंट कम से कम कैरी कर पाएगा और प्रॉपर आपको वेल्डिंग हो पाएगा। अगर दोस्तों आपको 150 या 200 एम्पियर के आगे करंट आपको यूज करना है तो टंगस्टन को आपको डिग्री है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, मतलब इसका शार्पनेस कम रहेगा। तो ये जितना शार्पनेस आपका कम रहेगा तो क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में इसका शार्पनेस है तो ये क्या करेगा, 200 या 200 से ज्यादा भी एम्पियर का करंट ये ले पाएगा और ये आपका पॉइंट ज्यादा खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये टंगस्टन के पॉइंट के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। तो दोस्तों ये जब भी टंगस्टन है हम लोग जब भी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोलैरिटी यूज करते हैं तो वो टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है। और उसके उल्टा जब हम लोग एल्यूमिनियम के लिए जो वेल्डिंग करते हैं जब भी वेल्डिंग करते हैं तो आपका टंगस्टन का जो पॉइंट है वो आपका हाफ राउंड शेप का होना चाहिए। क्योंकि एल्यूमिनियम में हम लोग अल्टरनेटिव कलर एसी पोलैरिटी यूज करते हैं। एसी पोलैरिटी मींस अल्टरनेटिव करंट पोलैरिटी। इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों रहते हैं, जो दोनों जगह पे 50-50% का करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो कंडीशन में आप शार्पनेस वाला अगर समझो टंगस्टन का पॉइंट रखोगे तो क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ बॉल शेप का ये बनाते हैं टंगस्टन का शेप एसी पोलैरिटी के लिए। तो दोस्तों